क्या अकेले रहकर हम वाकई उस आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं जिसकी बात बुद्ध ने की थी? सदियों से बौद्ध धर्म इस बात पर जोर देता आया है कि आत्मज्ञान पाने के लिए एकांत बहुत जरूरी है। बुद्ध कहते हैं, जब हम अकेले होते हैं तब हमारा मन शांत होता है, बिखरी हुई सोचें थमती हैं और हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। यही आत्म अन्वेषण असली आध्यात्म का रास्ता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में अकेलापन हमें उस गहराई तक पहुंचा सकता है? देखिए, अकेले रहना और अकेला महसूस करना, ये दोनों चीजें एक जैसी बिल्कुल नहीं है। अकेलापन एक दर्द है, वो खालीपन जिसमें हम खुद से और दूसरों से कटे कटे महसूस करते हैं। लेकिन अकेले रहना एक चुनाव है, जब हम जानबूझकर खुद के साथ समय बिताते हैं। ये खुद को समझने, रीसेट करने और भीतर झांकने का वक्त होता है। हाँ, अकेले रहना आसान नहीं है। बिना मोबाइल, शोर शराबे और रोज की भागदौड़ की जब हम खुद के साथ बैठते हैं तो बेचैनी होती है, कई बार डर लगता है या बोरियत महसूस होती है। लेकिन वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जब हम खुद के साथ रहना सीख लेते हैं, बिना भागे, बिना टले, वहीं से अंदर की शांति आने लगती है और यही असली जादू है। अनेक रिसर्च भी यही दिखाती है कि अकेले समय बिताने से दिमाग की स्पष्टता बढ़ती है, रचनात्मक सोच जागती है और शरीर भी बेहतर महसूस करता है। इसलिए आजकल बहुत लोग ध्यान शिविरों, अकेले ट्रैवल और आत्म खोज वाले सफर पर निकल रहे हैं। ये सिर्फ बौद्ध परंपरा की बात नहीं है। यूनानी दार्शनिकों से लेकर आज के साधकों तक हर किसी ने माना है कि सच्चे बदलाव के लिए अकेलापन एक जरूरी पड़ाव है। थॉमस मर्टन नाम की एक साधु की कहानी मुझे खास तौर पर छूती है, जो जीवन भर चुपचाप एकांत में रहे और कहा करते थे, जब मैं अकेला होता हूं तब मैं खुदा की आवाज सुन पाता हूं। उनके लिए एकांत दुनिया से भागने का तरीका नहीं था, बल्कि दुनिया को और गहराई से समझने का जरिया था। बुद्ध की यही सिखावन है, जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने भीतर की बुद्धिमत्ता से जुड़ते हैं, खुद से सवाल करते हैं, जवाब ढूंढते हैं। कभी कभी दर्द होता है, पर यही सफर हमें बदल देता है। मैं खुद इस एक हफ्ते की चुप्पी में यही तलाशने निकला हूं, क्या मैं खुद को सच में सुन पा रहा हूं? क्या मैं खुद का दोस्त बन पा रहा हूं? सुनो, तुम सब भीड़ में खोए हुए हो। हर किसी को साथ चाहिए, दोस्त चाहिए, परिवार चाहिए, लेकिन खुद से मिलने की किसी को फुर्सत नहीं। मैंने जब सत्य की तलाश शुरू की तो अकेला चल पड़ा। ना कोई साथी था, ना कोई रास्ता दिखाने वाला। लोग कहते हैं अकेलापन दुख देता है, पर मैंने जाना अकेलापन वो दरवाजा है जो आत्मा के असली घर की ओर खुलता है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने अंदर झांक सकते हो। भीड़ में तो बस शोर होता है, भीतर की आवाज कभी सुनाई नहीं देती। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। डरो मत, अकेले रहोगे तो दुनिया छूटेगी नहीं, बल्कि तुम दुनिया को नए नजरिए से देखना सीख जाओगे। खुद से दोस्ती करोगे तो दूसरों से झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। ध्यान लगाओ, कुछ समय हर दिन अकेले बैठो, बोलना छोड़ो, सुनना छोड़ो, बस अपने भीतर उतर जाओ। मैं बुद्ध हूं, मैंने वही पाया जिसे तुम भी पा सकते हो, पर शर्त है, भीड़ से निकलो और खुद की तरफ चलो। अब सोचो, तुम कब तक खुद से भागते रहोगे? जब कोई मनुष्य इस प्रश्न के उत्तर में बाहरी पहचाने गिनाने लगे, जैसे मैं फला का पुत्र हूं, मैं इस नगर का निवासी हूं, मैं इस कार्य में रत हूं, तो समझो कि उसने अभी तक अपने भीतर झांका नहीं। मनुष्य स्वयं को पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह स्वयं के साथ कभी अकेला नहीं रहा। हे भिक्षुओं, मैंने इस संसार के अनेक रंग देखे। राजसी वैभव, स्त्रियों का मोह, संगीत की मधुरता, आभूषणों की चमक और प्रशंसा की गूंज, ये सब मैंने स्वयं अनुभव किए। परंतु सत्य की तलाश में जब मैं गृह त्याग कर एकांत की ओर बढ़ा, तभी पहला द्वार खुला। याद रखो, सत्य कभी भी शोर में नहीं सुना जा सकता। सत्य सदा मौन में बोलता है। एकांत में मन का चेहरा दिखता है।
हे साधकों, जब तुम अकेले होते हो, एकांत जंगल में, ना कोई साथ, ना कोई संवाद, ना कोई प्रत्याशा, तब मन तुम्हारे सामने खड़ा होता है। वह तुम्हें डराएगा, तुम्हें तुम्हारे पुराने पापों की याद दिलाएगा, वासनाओं के चित्र दिखाएगा, भूख और नींद से लड़ाएगा। पर यदि तुम डटे रहे, जैसे पर्वत डटा रहता है तूफानों के सामने, तो वह मन धीरे धीरे थक जाता है, और जिस क्षण वह थमता है, ठीक वहीं से ज्ञान प्रकट होता है। बिना एकांत के कोई भी मनुष्य आत्मा के मूल तक नहीं पहुंच सकता। मनुष्य भीड़ में अपने को भूल जाता है। भिक्षुओं, भीड़ तुम्हें बताती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। भीड़ तुम्हें यह सिखाती है कि तुम सफल हो या असफल। भीड़ तुम्हें नाम देती है, सुंदर, कुरूप, योग्य, अयोग्य। पर यह सब भीड़ का दृष्टिकोण है, यह सत्य नहीं है। मैंने अपने जीवन के 20 वर्ष भीड़ में बिताए। मैंने पिता के पुत्र की भूमिका निभाई, पत्नी का पति बना, प्रजा का राजकुमार रहा। लोग कहते थे, सिद्धार्थ तुम पूर्ण हो। परंतु मेरे भीतर एक गूंज थी, कुछ अभी अधूरा है। और वो अधूरापन तब तक नहीं भरा जब तक मैंने खुद के साथ रहना नहीं सीखा। हे भिक्षु, एकांत वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर जलता है और अज्ञान के अंधकार को हरता है। शरीर की भूख से पहले मन की भूख को समझो। जब कोई मनुष्य अकेला होता है तो सबसे पहले वह शरीर की आवश्यकता महसूस करता है, भोजन, जल, नींद। परंतु कुछ समय बाद वह समझता है कि शरीर की भूख तो सीमित है, सुलभ है। असली भूख तो मन की है। ये मन ही है जो तुमसे कहता है कि मुझे किसी की जरूरत है। ये मन ही कहता है कि मैं अकेला हूं, कोई बात कर ले, कोई पास बैठ जाए। पर यह मन धोखा देता है। जो स्वयं से नहीं जुड़ पाता वह संसार से क्या जुड़ेगा। जो स्वयं के विचारों के साथ नहीं बैठ सकता वह दूसरों के विचारों से क्या सीखेगा। हे साधकों, जब तुम स्वयं के साथ बैठते हो, चुपचाप, निष्कलंक, निर्भय, तब एक नई भाषा जन्म लेती है। ये आत्मा की भाषा होती है। ये भाषा शब्दों से नहीं, भावों से चलती है। आत्मदर्शन ही मोक्ष का प्रथम चरण है। जब मैंने बोधि वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठने का निश्चय किया था, तब मैंने एक व्रत लिया था कि जब तक सत्य न मिले मैं यहां से नहीं उठूंगा। पहले दिन शरीर दर्द से भरा, दूसरे दिन मन की अशांत लहरें उठीं, तीसरे दिन सपनों ने आक्रमण किया, कभी भय के, कभी वासना के, कभी स्मृति के। पर मैं बैठा रहा। और फिर 7वें दिन जब मन थककर चुप हो गया, तब आत्मा की आवाज आई कि सब दुख इसी मन के कारण है। जब मन को तटस्थ करोगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। हे साधकों, क्या यह ज्ञान किसी और से मिल सकता था? नहीं। यदि मैं किसी गुरु के पास गया होता, किसी पुस्तक को पढ़ा होता, किसी सभा में बैठा होता, तो शायद मैं केवल शब्दों को ग्रहण करता। परंतु एकांत में मैंने अनुभव किया। ज्ञान जब अनुभव बनता है तभी वह जीवन बदलता है। एकांत में करुणा जन्म लेती है। भिक्षुओं, तुम सोचते हो अकेलापन कठोर है, रूखा है, ठंडा है। पर मैं कहता हूं, जब तुम स्वयं की पीड़ा देख लेते हो, जब तुम अपनी कामनाओं को बुझते हुए देखते हो, तब तुम दूसरों की पीड़ा को भी समझने लगते हो। एकांत ही वह स्थान है जहां करुणा जन्म लेती है। जो व्यक्ति भीड़ में दूसरों को देखता है वह उनकी बाहरी स्थिति देखता है, वस्त्र, जाति, भाषा, धन। परंतु जो व्यक्ति एकांत में स्वयं की वेदना को जानता है वह दूसरों के मन को देखता है। मैंने जब आत्मा की करुणा को देखा तभी मैंने पहला वचन कहा, मैं दुख को जान गया, मैं दुख के कारण को जान गया, मैं दुख के अंत को जान गया। ये करुणा अकेलेपन की कोख से उत्पन्न हुई। भीतर का प्रकाश बाहर फैलता है। साधकों, तुम सोचते हो अगर मैं अकेला रहूंगा तो समाज से कट जाऊंगा, परिवार छूट जाएगा, स्नेह समाप्त हो जाएगा। परंतु जो भीतर से प्रकाशित होता है वह संसार को आलोकित करता है। जब दीपक स्वयं जलता है तभी वह दूसरों को रोशनी दे सकता है। मैंने जब आत्मज्ञान प्राप्त किया
तब मैंने संसार से भागा नहीं, मैं वापस लौटा, लोगों में गया, राजाओं को सिखाया, दीनहीनों को राह दी, हत्यारों को संयम सिखाया। परंतु ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि मैं भीतर से शांत था। एकांत ने मुझे भीतर से पूर्ण किया और उसी पूर्णता से संसार में प्रेम, करुणा और दया फैली। एकांत भय नहीं, अवसर है। हे भिक्षुओं, यदि तुम सोचते हो कि अकेला रहना कठिन है तो पूछो स्वयं से, क्या मैं अपने ही मन से डरता हूं? जो व्यक्ति अपने ही विचारों, अपने ही अतीत, अपने ही सपनों से डरता है वह स्वयं से भागता है। परंतु जो व्यक्ति निर्भीकता से कहे, मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, जो भी भीतर उठेगा उसका स्वागत करूंगा, तो उसी क्षण आत्मा कहती है कि अब मैं प्रकट हो सकती हूं। संसार में सब कुछ बाहर से नहीं मिलता। ज्ञान, शांति, प्रेम, ये सब भीतर से उपजते हैं और उनका एकमात्र द्वार है एकांत। अब मैं तुमसे यही कहता हूं, जाओ एकांत में बैठो, किसी पेड़ के नीचे, किसी निर्जन स्थान पर या अपने कक्ष में। मौन रहो, स्वयं को देखो, मन को सुनो, विचारों को आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल बहते हैं। धीरे धीरे, दिन दिन, सप्ताह सप्ताह एक नई रोशनी प्रकट होगी जो न बाहर से आती है, न शब्दों से, न गुरुओं से। वह रोशनी तुम्हारे भीतर से ही उठती है। उसी का नाम है बोधि। जो अकेला चलता है वही भीतर पहुंचता है। हे भिक्षुओं, जिस दिन कोई व्यक्ति अकेला चलने का साहस करता है उसी दिन वो यात्रा आरंभ करता है। ये यात्रा कहीं बाहर नहीं जाती, ये भीतर उतरती है। संसार की यात्राएं तुम्हें पर्वतों तक ले जा सकती हैं, नदियों के किनारे पहुंचा सकती हैं, नगर दर नगर भटका सकती हैं, परंतु आत्मा की यात्रा वो केवल अकेले में शुरू होती है। जिसने ये स्वीकार किया कि अब मुझे स्वयं को जानना है, उसे सबसे पहले अपना ही साथ स्वीकार करना पड़ता है। एकांत कोई सजा नहीं है, ये आत्मा का आमंत्रण है। मन की चाल को समझो। जब तुम एकांत में बैठते हो तो मन चुप नहीं होता, वो बोलता है, तेज, उलझा हुआ, कभी मीठा, कभी डरावना। कभी वो कहेगा तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, कभी कहेगा क्या ये सब व्यर्थ नहीं। कभी वो स्मृतियां लाएगा, प्रेम की, अपमान की, लालसा की, भय की। हे साधकों, ये मन का स्वभाव है। मन एक प्रशिक्षित बंदर की तरह है जो कभी एक डाल पर तो कभी दूसरी पर कूदता रहता है। परंतु ये जान लो, तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख सकता है। और एकांत ही वो दर्पण है जिसमें तुम पहली बार मन को नाचते हुए, झगड़ते हुए, रोते हुए देख पाते हो और मुस्कुराते हो। उस मुस्कान में ही पहला बोध है। भीतर उतरने की कला। कई लोग पूछते हैं हम ध्यान कैसे करें। मैं कहता हूं पहले मौन हो जाओ, फिर एकांत हो जाओ और फिर बैठ जाओ। मत सोचो कि कुछ करना है, मत ढूंढो कि कुछ पाना है, बस बैठो। जैसे कोई झील अपने आप शांत हो जाती है यदि उस पर कोई कंकड़ ना फेंका जाए। मन भी वैसा ही है। तुम उसे टटोलने जाओगे तो वो और अशांत हो जाएगा। तुम बैठ जाओगे उसे देखने के लिए तो वो धीरे धीरे थक जाएगा, और जब वो थक जाएगा तब तुम उसके पार देख पाओगे और वहीं आत्मा की पहली झलक मिलेगी। संबंधों से मुक्ति, मोह से मुक्ति। भिक्षुओं, मनुष्य संबंधों में जीता है। माता, पिता, पत्नी, पुत्र, मित्र, ये सब जीवन का हिस्सा है। परंतु ये संबंध कब बंधन बन जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। जब तुम हर भावना, हर विचार, हर निर्णय दूसरों के अनुसार लेने लगो तब तुम स्वयं नहीं रहते। अकेलापन तुम्हें अवसर देता है कि तुम इन बंधनों को देख सको, वो भी बिना उन्हें तोड़े हुए। ये कोई त्याग नहीं है, ये जागरण है। जैसे नाव को किनारे बांधने से पहले उसकी डोरियों को देखा जाता है,
वैसे ही अकेले में तुम उन मानसिक डोरियों को देख पाते हो जो तुम्हें बांध रही हैं। और जब देखने की शक्ति आ जाती है तो छूटने की शक्ति अपने आप आ जाती है। शब्दों से परे जाना। भाषा आवश्यक है परंतु अधूरी है। शब्द मार्ग दिखा सकते हैं परंतु मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। जब तक तुम बोलते रहोगे तुम बाहर रहोगे। जब तुम चुप हो जाते हो भीतर प्रवेश होता है। मैंने अनेक प्रवचन दिए परंतु बोधि के नीचे जो हुआ वो शब्दहीन था, वो अनुभव था, वो मौन था। हे भिक्षुओं, मौन से डरो मत। मौन तुम्हारा शत्रु नहीं, मार्ग है। एकांत मौन का द्वार खोलता है। मौन ध्यान का द्वार खोलता है। ध्यान आत्मा का द्वार खोलता है और आत्मा वो मुक्त करती है। अहंकार का विसर्जन। भीड़ में हम अपने मैं को सजाते रहते हैं, कभी किसी से श्रेष्ठ दिखने के लिए, कभी किसी से सुरक्षित रहने के लिए। मैं अच्छा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, मैं खास हूं, ये सब मैं के रूप हैं। पर एकांत में जब कोई देखने वाला नहीं होता तो ये मैं धीरे धीरे गिरता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो तुम दिखावा छोड़ते हो। जब कोई देखने वाला नहीं होता तो तुम मुखौटे उतारते हो और तब अहंकार स्वयं गलने लगता है। जो स्वयं को गिरा देता है वो संसार में सबसे ऊंचा उठता है क्योंकि वो सत्य से मिल जाता है। सच्चा सुख भीतर ही है। हे साधकों, सुख की खोज में मनुष्य सारा जीवन भटकता है। घर, संबंध, धन, यश, सत्ता, ये सब बाहरी है और जो बाहरी है वो अस्थाई है। एकांत तुम्हें भीतर ले जाता है, वहां जहां सुख स्थित है, न कि उपलब्ध। भीतर का सुख मौसमी नहीं होता, वो ऋतुओं से नहीं बदलता। वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात पर कि तुम क्या हो। जब तुम अकेले बैठकर भीतर देखते हो तो वहां कोई वस्तु नहीं होती, केवल एक मौन ऊर्जा होती है जो कहती है कि तुम पूरे हो, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। जो अकेला होता है वही सबका बन जाता है। लोग सोचते हैं यदि हम अकेले हो गए तो कौन रहेगा हमारे साथ। परंतु हे भिक्षु, जो व्यक्ति स्वयं के साथ है वही सबके साथ सच्चा हो सकता है। जो भीतर से रिक्त है वो बाहर भरने की कोशिश करता है। जो भीतर से पूर्ण है वो बांटने लगता है। अकेलापन तुम्हें भीतर से भरता है। फिर तुम प्रेम कर सकते हो बिना अपेक्षा के, सेवा कर सकते हो बिना अहंग के, संबंध निभा सकते हो बिना स्वार्थ के। इसलिए मैं कहता हूं, जो अकेला होता है वो सब का बन जाता है। एकांत ही आरंभ है और यही अंत है। जीवन एक यात्रा है। शुरुआत मां की कोख से होती है और अंत चिता की राख पर होता है। दोनों ही क्षणों में तुम अकेले होते हो। जन्म और मृत्यु दोनों एकांत की पूर्णता है। तो क्यों ना हम जीवन के मध्य में भी अकेले होना सीखें। जब तुम अकेले होना सीख लोगे तो तुम जीना सीख लोगे, और जब जीना सीख लोगे तो मरना भी सहज होगा। क्योंकि जो मनुष्य भीतर से शांत होता है वो मृत्यु को भी मुस्कुरा कर देखता है। हे साधकों, एकांत एक दुर्लभ अवसर है। जब संसार व्यस्त है तब तुम मौन रहो। जब सब भाग रहे हैं तब तुम बैठो। जब सब कुछ कह रहे हैं तब तुम केवल सुनो अपने भीतर। वहीं से यात्रा शुरू होती है, वहीं से मोक्ष की राह बनती है, वहीं से बोधि की जड़ें जमती हैं। अकेले रहो पर अलग नहीं, मौन रहो पर जीवित, स्थिर रहो पर सजग, और एक दिन तुम भी कह सकोगे, मैं जान गया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप लोगों से घिरे हुए हैं फिर भी भीतर से अकेले हैं? जैसे कोई कमरे में मौजूद तो है पर उसमें किसी से जुड़ाव नहीं है। सच कहूं तो हम सभी ने जीवन में कभी न कभी ये अकेलापन महसूस किया है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये अकेलापन खुशी की तरफ जाने वाला रास्ता भी बन सकता है? अकेलापन यानी दुख या कुछ और? अकेलेपन की छवि हमारे दिमाग में अक्सर नकारात्मक होती है,
एक ऐसी अवस्था जिसमें हम टूटे हुए, अलग थलग या उदास महसूस करते हैं। और ये बात एक हद तक सही भी है। लगातार अकेलापन हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल सकता है, डिप्रेशन, चिंता और बहुत कुछ। पर सवाल ये है कि क्या हम अकेलेपन को हमेशा गलत ही देख रहे हैं? क्या हो अगर हम अकेले रहने को एक सजा नहीं बल्कि एक जरूरी पड़ाव माने, जो हमें आत्मखुशी, शांति और खुद से जुड़ाव की तरफ ले जाता है। जब समाज कहता है कि लोगों के साथ रहो, हमारी दुनिया हमें सिखाती है कि जितना ज्यादा सामाजिक बनोगे उतने ही सफल माने जाओगे। पर क्या हर पल किसी के साथ रहना, किसी ना किसी बातचीत में उलझे रहना वास्तविक शांति की गारंटी है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए, खुद के साथ कुछ समय चाहिए? यही तो है एकांत की शुरुआत। अकेलापन यानी आत्मखोज। जब हम दूसरों की आवाजें बंद करते हैं तब पहली बार खुद की आवाज सुनाई देती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को महसूस करते हैं बिना किसी बाहरी प्रभाव के। यही आत्मखोज है, यही वो मोड़ है जहां से बदलाव शुरू होता है। एकांत और क्रिएटिविटी का गहरा रिश्ता। क्या आपने गौर किया है, इतिहास के सबसे महान लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक सभी को अकेलापन पसंद था। उन्होंने उस मौन में, उस एकांत में कुछ ऐसा खोजा जो भीड़ में नहीं मिल सकता था। कल्पना, प्रयोग और सच्चा अभिव्यक्ति। जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं बिना किसी डर या संकोच के। यही वो समय होता है जब हमारी रचनात्मक ऊर्जा बहती है, जब दिमाग और दिल दोनों खुलते हैं। अकेलेपन और खुशी का रिश्ता शोध क्या कहते हैं? आधुनिक शोध भी यही बताते हैं कि जो लोग अकेले समय बिताते हैं वो अधिक संतुष्ट होते हैं, उनकी सोच साफ होती है, वो अपनी इच्छाओं और भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं और उनमें मुश्किलों से उभरने की ताकत भी ज्यादा होती है। पर बात यही खत्म नहीं होती। जब अकेलापन भारी लगने लगे, हाँ, हम मानते हैं कभी कभी अकेलापन बहुत भारी लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। पर यही वो पल है जब हम अपने सबसे करीब आ सकते हैं, जब हम खुद को थाम सकते हैं, जब हम खुद से कह सकते हैं मैं तेरे साथ हूं और तू पर्याप्त है। सच्ची कहानियां, गहरे सबक। बहुत से लोगों ने अकेले समय में खुद को पहचाना है। किसी ने अकेले रहकर अपना जुनून खोजा तो किसी ने आत्म स्वीकृति पाई। किसी ने पाया कि जब वो खुद से जुड़ते हैं तब वो दूसरों से भी गहराई से जुड़ सकते हैं। एकांत ने उन्हें तोड़ा नहीं, तराशा। अकेलापन कोई बीमारी नहीं, एक जरूरत है। हमेशा मिलना जुलना, हमेशा बात करना, हमेशा कनेक्टेड रहना जरूरी नहीं है कि ये हमेशा अच्छा हो। कभी कभी डिस्कनेक्ट होना जरूरी होता है ताकि हम खुद से रिकनेक्ट कर सकें। अकेलेपन से डरिए मत, उसे समझिए, उसे अपनाइए, क्योंकि जब आप खुद से मिलेंगे तब जी सच्ची खुशी पनपेगी। तो सबक क्या है? अकेलेपन से भागिए मत, उसे एक शत्रु नहीं, एक मित्र मानिए। उसमें छिपे अवसर को देखिए, उसमें खुद की आवाज सुनिए, क्योंकि जब आप खुद से ठीक हो जाते हैं तब दुनिया के साथ आपका रिश्ता भी और सुंदर हो जाता है। तो अगर आपने कभी अकेले रहकर कुछ नया सीखा हो, कुछ महसूस किया हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही और विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं तो अगले वीडियो में जरूर जुड़िए। धन्यवाद।